नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु, शनि और बुध देव के बारे में। राहु, वक्री शनि और बुध मिलकर मचाएंगे धमाल। मीन राशि, लाखों करोड़ों लोगों का इंतजार हुआ समाप्त। मिट्टी भी बनेगी सोना, धन वैभव से होंगे मालामाल। किस प्रकार से है ये चर्चा और किस प्रकार से राहु, शनि, बुध आपको देने वाले हैं ये लाभ, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखा जाए तो मीन राशि के जो जातक है, शनि के 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं और इस समय देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो लग्न में आपके शनिदेव विराजमान है। अगर आपकी बात करूं द्वितीय भाव की यानी कि मेष राशि की, तो इसमें अभी कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं है। वहीं पर आपके तृतीय भाव वृषभ राशि में शुक्रदेव विराजमान है। आपके 4th हाउस यानी कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके 5th हाउस यानी कि कर्क राशि जिसमें कि सूर्यदेव बुध के साथ विराजमान है। वहीं पर आपके 6th हाउस यानी कि सिंह राशि की बात करूं तो यहाँ पर मंगलदेव, केतुदेव विराजमान है। वहीं पर आपके 12th भाव में राहुदेव विराजमान है। तो वर्तमान समय में ग्रहों की कुछ इस प्रकार से आपके लिए स्थितियां बन रही हैं। देखिए, आपके करियर के यदि मालिक की बात करूं यानी कि कर्म के मालिक की बात करूं तो वह होते हैं शनिदेव महाराज। अब कर्म के मालिक इस समय वक्री स्थिति में है तो जाहिर सी बात है इनका प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर पड़ेगा। वहीं यदि बात करूं आपके बिजनेस व्यापार की तो इसके मालिक बनते हैं बुधदेव महाराज, जो कि ये भी इस समय वक्री स्थिति में है। ग्रहों में वक्री स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब ग्रह उल्टी चाल चलते हैं और इनका चेष्टा बल यानी कि इनका जो पावर है इस दौरान बढ़ जाता है। ऐसे में ये ग्रह इस दौरान देखा जाए तो बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं और इनके द्वारा हमें जो भी प्रभाव, चाहे वो पॉजिटिव प्रभाव हो चाहे नेगेटिव प्रभाव हो, बहुत तीव्र गति से मिलते हैं। शनिदेव महाराज जो कि आपके लग्न में है और अपनी 3 दृष्टियों से, चूंकि शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10, और बुध के पास बात करूं तो इनके पास 1 दृष्टि है, वह है सप्तम। तो शनिदेव महाराज जो है आपके लग्न में विराजमान है और आपके आय के और व्यय के मालिक हैं। इस दौरान बैठे हैं लग्न में वक्री स्थिति में है और अपनी दृष्टियों का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बुध देव की बात करूं तो बुध अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आपके बिजनेस व्यापार में शानदार रूप से धन लाभ हो रहा है। बिजनेस व्यापार का इस दौरान शानदार ग्रोथ होगा जब तक कि बुध वक्री रहेंगे और बुधादित्य राजियों का निर्माण किए रहेंगे, यानी कि 16 अगस्त 2025 तक। जी हाँ, तब तक कि बुधादित्य राजयोग बना रहेगा, तब तक आपके बिजनेस व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ देखने को मिलेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम मधुरता इस दौरान देखने को मिलेगी। रिश्तों की खटास इस दौरान आपके जीवन से दूर होंगी। बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, जो कि इस समय उदित अवस्था में है और मिथुन राशि में विराजमान है। शनिदेव आपके लग्न में विराजमान होकर अपनी 3री दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मीन राशि के जातक है इस दौरान बेहद मेहनती स्वभाव के बनेंगे, कर्मठी बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा किसी कार्य को लेकर मेहनत करना पसंद करेंगे। शनिदेव की जो दृष्टियों का प्रभाव है वो आपको बिजनेस में भी लाभ दे रहा है और आपके पराक्रम क्षेत्र में वृद्धि करके आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की दिला रहा है। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है आपके कर्म पर। अब करियर के मालिक, कर्म के मालिक स्वयं कर्म को देखेंगे तो इस दौरान देखा जाए तो आपके करियर क्षेत्र में शानदार रूप से सफलता मिलेगी, यानी कि नौकरी पेशा लोगों के नौकरी में प्रमोशन के पूरे चांस बन रहे हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, ऐसे में इनके प्रभाव निश्चित तौर पर प्राप्त होते हैं और शनि वक्री पीरियड में है तो ये लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नौकरी में प्रमोशन के पूरे चांस मीन राशि के जातकों के बन रहे हैं। शनिदेव वक्री हैं, बुध वक्री हैं, जिसकी वजह से कर्म और व्यापार दोनों ही जबरदस्त रूप से आपको लाभ देगा और इस दौरान आपके सप्तम भाव के मालिक बैठे हैं आपके 5वें घर में, जो कि बेहद शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस दौरान भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड जो कार्य है पूरे हो सकते हैं। इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य आपका अटका पड़ा होगा तो वह पूरा हो सकता है और यदि आप बैंक से जुड़े किसी कार्य के लिए प्रयास करें, मान लीजिए आप बैंक की नौकरी करना चाहते हैं और बैंक में नौकरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए जब तक बुध अपने बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तब तक आप बैंक में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट ही सही, आपको कोई ना कोई नौकरी निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। इस दौरान देखा जाए तो आपकी नौकरी में प्रमोशन के चांस भी रहेंगे और बिजनेस व्यापार में इस दौरान
दौरान बेहतरीन ग्रोथ भी मिलने वाली है। बुध देव महाराज जो है इस दौरान आपकी आय में वृद्धि कर रहे हैं और आपके इनकम के कुछ नए सोर्स को भी जनरेट करने का कार्य कर रहे हैं। बात करूं राहु देव की, तो राहु देव आपके 12th भाव में विराजमान है और अभी उन्होंने अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन किया है। वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण से निकल करके तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं, जिसके प्रभाव से इस दौरान जो मीन राशि के जातक हैं इनके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में इन्हें शानदार तेजी मिलेगी, शानदार रफ्तार मिलेगी, शानदार सफलता मिलेगी। और साथ में इस दौरान यदि आप मीडिया सेक्टर से जुड़कर जॉब करना चाहते हैं, इसमें अपना करियर क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी प्रयास कर सकते हैं। इसमें राहु के जो प्रभाव है वह आपको तरक्की दिलाएंगे और इसमें भी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। यदि आप मीन राशि के जातक ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं, नेटवर्किंग साइट से जुड़ा कोई बिजनेस व्यापार या फिर जॉब करते हैं, तो यह सब क्षेत्र जो होते हैं नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए सब राहु के अंतर्गत आते हैं, जिसकी वजह से राहु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा प्रभाव इन क्षेत्रों पर मिलेगा और आपको इन सभी क्षेत्रों में अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। जितने भी मीन राशि के जातक हैं, देखा जाए तो राहु का नक्षत्र चरण परिवर्तन करना आपके एकाएक रूप से धन में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। वहीं पर बात करूं शनि की, जो कि आपके लग्न में ही विराजमान होकर इस समय वक्री स्थिति में आए हैं, जिसके प्रभाव से इस दौरान आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक शनि वक्री है तब तक आपको थोड़ी सी 7.5 से भी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि वक्री पीरियड में एक घर पीछे प्रभाव दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको निगेटिव प्रभाव से इस दौरान राहत मिलेगी। लेकिन शनि जैसे ही मार्गी होंगे इनकी चाल बदल जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि अपने निगेटिव प्रभाव फिर से आपको देना शुरू कर दे। तो इस समय जो शनि की स्थिति बन रही है वो आपके लग्न में है, वक्री स्थिति में है और शनि की दृष्टियों का जो प्रभाव है वह आपके बिजनेस में लाभ दे रहा है, कार्य क्षेत्र में रुकावटों को दूर कर रहा है और साथ में आपको इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मेहनती बनाने का भी कार्य कर रहा है। बुधदेव जो कि आपके इस समय पंचम भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो मीन राशि के जो जातक हैं संतान के करियर क्षेत्र को लेकर इस दौरान काफी राहत प्राप्त करेंगे। जी हाँ, यदि आपके संतान के करियर को लेकर स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो बुध का यह बुधादित्य राजयोग कहीं ना कहीं आपके संतान के करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता देगा। और खास तौर पर यदि आपकी संतान बिजनेस करती है, व्यापार करती है, तो इन क्षेत्रों में बुध के बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से अच्छा खासा धन लाभ होगा और इस क्षेत्रों में आपके बिजनेस व्यापार का बेहतरीन रूप से ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का ये वक्री होना, बुध का वक्री होना, वहीं पर राहु का नक्षत्र चरण परिवर्तन करना, तीनों ही ग्रहों के द्वारा ये जो फेरबदल है यह कहीं ना कहीं आपको लाभ दिला रहा है। 7.5 के इस जीवन में, 7.5 के इस अध्याय में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, जो कि 7.5 के कष्टों से आपको राहत दिला करके अच्छी सफलताओं को ग्रहण करा रहा है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है इन्हें ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए कि इन तीनों ही ग्रहों से रिलेटेड सारे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो और इन 3 ग्रहों से रिलेटेड आपको कोई भी नेगेटिव प्रभाव देखने को ना मिले। तो सबसे पहले घर के जो भी शौचालय हो, बाथरूम हो, उसे ज्यादा से ज्यादा साफ रखें, क्योंकि गंदगी करने से जो राहु है उनकी नेगेटिविटी हमारे जीवन पर पड़ती है। तो घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। रोजाना के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शनि प्रसन्न रहेंगे। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपका गुरु बलवान होगा। वहीं पर बात करें बुध को, तो बुध को बलवान करने के लिए आप गायों को हरा चारा दीजिए। गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित कीजिए, इससे बुध बलवान होंगे और बुध के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ में दुर्गा सप्तशती का हो सके तो पाठ निश्चित तौर पर कीजिएगा, इससे आपके जीवन में राहु के द्वारा कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर इन तीनों ग्रहों के द्वारा आपको निश्चित तौर पर बड़ा लाभ होगा। आप अपने जीवन में इस तरह अपने बेहतरीन सपनों को पूरा कर पाएंगे, मिट्टी से भी सोना प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।